Welcome to the EVS class, students. In the last video of this chapter, we have discussed about what Himalaya is called, what in other parts Himalaya is called as, what are the various parallel ranges of Himalayas, and we were discussing the Himadri range. About Himadri range, you have learned that it is the range which is on the topmost area. Just because it is on very higher zone, the temperature is very low, so the low temperature creates 0 and minus degree temperature. That is the main reason why most of the mountains lied in Himadri range converts into the snow mountains or the glaciers. मैं आपको हिंदी में भी समझाती रहती हूँ. हिमाद्री रेंज में जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन्स हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री या माइनस डिग्री हो जाता है. माइनस डिग्री से जाने पे जितने ये बर्फ़ वाले माउंटेन्स बन जाते हैं, ओके. तो ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ में बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स. यही ग्लेशियर्स मेल्ट हो के नदियों का जो पानी है उनका सोर्स यही ग्लेशियर्स हैं. Okay, so this we have already discussed, so I am continuing my video with where I left. आप लास्ट लाइन में आइए पैराग्राफ के, हिमाद्री रेंज के लास्ट लाइन पे. Some of the highest mountain peaks such as Mountain Kanchenjunga and Mount Annapurna are found here. बच्चों, ये जो आपका पार्ट है, ये ठीक है, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखिए. ये दोनों हिमाद्री रेंज में पाए जाते हैं. एज इट इज़ वेरी कोल्ड हियर थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन. जैसा मैंने बताया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे लोगों का रहना और जानवरों का पाया जाना बहुत मुश्किल है. इवन दो यहाँ प्लांट्स भी नहीं पाए जाते, प्लांट्स के नाम पे बस यहाँ पे मॉसेस पाए जाते हैं. मॉसेस क्या होते हैं बच्चों? अगर आपके घर पे पानी की टंकी है तो आप देखेंगे आसपास वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की काई जैसा जमा हो जाता है, जिसको आप देखते हैं, बस ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट दिखते रहते हैं. ये होते हैं मॉसेस. तो यही प्लांट्स के नाम पे, वेजिटेशन के नाम पे वहाँ पे यही पाया जाता है. सर एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1951. अब ये आपका जनरल नॉलेज का फैक्ट भी है और साथ ही साथ ईवीएस का पार्ट भी है, इवन एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. सर एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ये दो लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े और माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंच गए. On 23rd of May 1984, Bachendri Pal became the first Indian woman to reach the world's highest peak. सिर्फ दुनिया के लोग ही नहीं, वर्ल्ड के लोग ही नहीं, अपने देश की एक लेडी जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक को टच किया था, उनका नाम था बछेंद्री पाल. तो ये तीनों नाम आप एकदम नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, हाइलाइटर से इसको कलर कर लीजिए, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करें चैप्टर तो आपको याद आ जाए. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू हिमाचल. हिमाद्री रेंज बहुत ऊंचाई पे थी, अब हम ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं. ठीक है, पहाड़ की चोटी से अब हम नीचे आना शुरू करते हैं. द मिडल हिमालय और हिमाचल आर लोअर एंड आर वेरी फेमस फॉर ब्यूटिफुल वैलीज लाइक द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा. मिडिल हिमालय बच्चों बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं और हम यहाँ पे छुट्टियों में गर्मी की जनरली घूमने भी जाते हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके होंगे या रह चुके होंगे, तो हम इनको डिस्कस करते हैं. इसमें बेसिकली अच्छे अच्छे नाम हैं, कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा. यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैलीज़ पाई जाती है. ठीक है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा आर लोकेटेड इन दिस रीजन. जितने भी आपके हिल स्टेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड हेयर, लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा. इसको मार्क कर लीजिएगा. दिस रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पाइन, ओक, देवदार एंड फir trees. The climate in this region is suitable for cultivation.
The lower slopes of these ranges have orchards and in the east we find tea plantations. सो आपने देखा कौन कौन से हिल स्टेशंस पाए जाते हैं इस रेंज में। क्या है, क्योंकि आपने देखा हिमाद्री में कोई प्लांट्स नहीं पाए जाते, बट यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो अच्छे कंसिस्टेंसी के होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं जिसमें पाइन, ओक, देवदार और फर के ट्रीज़ पाए जाते हैं। आपने इनमें से कई के नाम सुने होंगे जिनके फर्नीचर्स बनते हैं और आपके घरों में आते हैं। क्लाइमेट यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है, खेती करने के लिए भी बहुत सूटेबल होता है। जितनी भी आपको अच्छी चीज़ें पसंद है, जैसे स्ट्रॉबेरी अगर आप खाते हैं, ग्रीन एप्पल्स खाते हैं, एप्रिकॉट खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो आपके हैं वो यहाँ पे ही उगाए जाते हैं। साथ साथ जो इनका नीचे का, जो सबसे नीचे का एरिया होता है मिडिल हिमालयाज़ का, वहाँ पे ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं। ऑर्चर्ड्स क्या होता है बच्चों? बागान, जैसे आम के बागान होते हैं ना, फलों के बागान जैसे होते हैं, तो वहाँ पे ऑर्चर्ड्स बनाए जाते हैं। साथ साथ चाय की खेती होती है, टी प्लांटेशन होता है। टी की फार्मिंग नहीं होती, टी का प्लांटेशन होता है। ये बहुत यूनिक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। फार्मिंग जैसे गेहूँ, चावल, इन चीज़ों की हम खेती करते हैं। प्लांटेशन उन चीज़ों का करते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं उगाई जा सकती, जिस पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। जैसे चाय महंगी आती है, काजू महंगे आते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं महंगे आते हैं। तो इनको प्लांटेशन के तरीके से उगाया जाता है, एक छोटा सा एरिया डेवलप किया जाता है। प्लांटेशन वही लोग कर सकते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हों, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, तब वो प्लांटेशन करना सीखते हैं। ऑलराइट, सो आज आपने ये भी समझ लिया कि फार्मिंग एंड प्लांटेशन में क्या डिफरेंस है। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस video here. The Shivalik range and the remaining chapter I'll continue in the next video. Take care.